नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साल 2020 को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग साल 2020 से 2021 में आ गए होंगे। कोई छूटा नहीं होगा, वहाँ पे सारे लोग आ गए होंगे। लेकिन अगर जो लोग अभी भी छूट गए हैं, मैं उनके लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा। और छूट गए दैट मीन्स जब आप इस पूरी वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चल जाएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो लोग छूट गए हैं पीछे, साल 2020 में ही रह गए हैं, उनके लिए, और जो 2021 में आ चुके हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। एक नए साल में हम लोगों का क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए, क्या अपने आप से संकल्प होना चाहिए, क्या अपने आप से प्रॉमिस होना चाहिए, क्या अपने आप से वादा करना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। मैं कोई टीचर नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं कोई महात्मा नहीं, संत नहीं, कोई नहीं हूँ। मैं सिंपल सा नॉर्मल इंसान हूँ, तो नॉर्मल बात ही करूँगा। और जो मैं खुद करता हूँ, मैं आपसे भी कहूँगा कि भाई आप अपने लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी रिलैक्स फील होगा और काफ़ी आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। तो मेरी चूंकि आदत है दोस्तों, मैं कोई भी बात कहता हूँ तो अपनी कहानी से स्टार्ट करता हूँ, है ना। मैं कहानी सुनाता हूँ, कहानी के बाद ही स्टार्ट करता हूँ। तो कहानी समझेंगे, कहानी को सुनेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है कवि, इस कहानी से लेखक क्या कहना चाह रहा है, आर के क्या कहना चाह रहा है। समझिए, मैं आपको चार दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, आपको ये समझना होगा। चार दोस्त थे। आप अपने भी चार दोस्त समझ सकते हैं, कोई भी आपके चार दोस्त हों। चारों एक ही स्कूल में पढ़ा था, समझे। चारों दोस्त एक स्कूल में पढ़ा, साथ साथ पढ़ाई पूरी करके जो है, जब पढ़ाई कंप्लीट हो गया तो वो जॉब की तलाश में निकल गए, जॉब को ढूंढने लगे। उसमें से एक जो है, चार में से एक जो है, एक सफल बिजनेसमैन बन गया, मतलब सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। दूसरा जो है, अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। दूसरा क्या हुआ, अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। और तीसरा एक मामूली नौकरी कर रहा था, एक छोटा मोटा सा जॉब कर रहा था। जबकि चौथा जो है अभी भी बेरोजगार था, उसको कोई जॉब नहीं मिला था। तो ये चार दोस्त थे, चारों एक ही स्कूल में पढ़े, सेम तरह की पढ़ाई हुई चारों की। ठीक है, लेकिन चारों में डिफरेंस समझिए क्या था कि एक बिजनेसमैन बन गया, दूसरा एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था, तीसरा एक छोटा मोटा नौकरी कर रहा था, और चौथा बेरोजगार था। अब एक बार ये चारों दोस्त मिले और कहीं घूमने का प्लान बनाया इन्होंने। तो चारों दोस्त बोले चलो घूमने। तो इन्होंने क्या किया, एक रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे, चारों दोस्त बैठ के बात करने लगे। चूंकि बहुत दिन बाद ये चारों मिले, तो इन्होंने कहा कि भाई, लंबी लंबी इन लोग की बातें चल रही थी। तब गाड़ी में जो है, उस रेलगाड़ी में एक केला बेचने वाला आया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो समझाना चाह रहा हूँ। उस गाड़ी में, रेलगाड़ी में जैसे अक्सर लोग आते हैं चना बेचने, केला बेचने, सेब अमरूद सब रेलगाड़ी में बेचा जाता है, ट्रेन में। तब गाड़ी में केला बेचने वाला आया, और बिजनेसमैन जो लड़का था, जो सफल बिजनेसमैन बन चुका था, उसने कुछ केला खरीद लिया। ठीक है, और सब मिलके, चारों दोस्त मिलके खाने लगा। तो जो बेरोजगार था, जो लड़का बेरोजगार था, उसने केला खाते हुए सारे छिलके को, उसने केला खाया। हम में से, आप में से बहुत लोग ऐसा करते होंगे, केला खाते हुए सारे छिलके अपनी सीट के आसपास ही फेंक दिया। ध्यान से सुनिए, जो बेरोजगार था अपने सीट के आसपास चारों तरफ फेंक दिया, जिससे थोड़ा सा वहां पे गंदगी जैसा माहौल बन गया। ठीक है, दूसरा युवक जो मामूली नौकरी कर रहा था, ध्यान से सुनिए, जो मामूली नौकरी कर रहा था, उसने छिलका जो है, केला का छिलका, ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक ना, बाहर फेंकना शुरू कर दिया। और तीसरा युवक जो अच्छी नौकरी कर रहा था, ध्यान से सुनिए, जो तीसरा लड़का जो अच्छी नौकरी कर रहा था, उसने एक जगह छिलका को एकत्रित कर लिया, मतलब एक जगह छिलका को जमा कर लिया। कहने का मतलब है, पहला लड़का जो बेरोजगार था, उसने के छिलका को आसपास ही फेंका, सीट के आसपास ही में, जैसे कुछ लोग सीट के नीचे फेंक देते हैं, ट्रेन के सीट के नीचे, है ना, कर देते हैं। दूसरा जो कि नौकरी कर रहा था, एक मामूली सा नौकरी, उसने केला को बाहर फेंक दिया, छिलका को बाहर फेंक दिया खिड़की से बाहर, तो अच्छी बात है। तीसरा जो अच्छी नौकरी प्राप्त किया था, उसने सारा छिलका को एक जगह जमा कर लिया, और जब गाड़ी रुका ना, जब ट्रेन रुका, तो उसे रेलवे प्लेटफॉर्म में जाके डस्टबिन में फेंक दिया।
बहुत बढ़िया काम किया। जो अच्छी नौकरी कर रहा था, सुनिएगा, जो अच्छी नौकरी कर रहा था उसने सारे छिलके को जमा किया और उसने क्या किया, डस्टबिन में जाके फेंक आया जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुका। लेकिन चौथा बिजनेसमैन जो लड़का था, चौथा, उसने सारे छिलके जो भी उसने खाया था केला, सारे छिलके को अपने पास रखा और जब उसका स्टेशन आया ना दोस्तों, तो उसने क्या किया जरा सोचिएगा। उसने क्या किया कि वहीं पे उतरा और एक गाय मिला उसको और उसने उस सारे छिलके उस गाय को खिला दिए। सुनिएगा ध्यान से, पहला लड़का जो बेरोजगार था उसने सारे छिलके को सीट के नीचे वहीं पे फेंक के गंदगी फैलाया। दूसरा जो मामूली नौकरी कर रहा था उसने छिलका को बाहर फेंक दिया खिड़की से। तीसरा जो अच्छी नौकरी कर रहा था उसने डस्टबिन में फेंका, सारे छिलका को जमा किया, पॉलीथीन में रखा और डस्टबिन में फेंक आया। चौथा लड़का जो सफल बिजनेसमैन था उसने भी केला खा के छिलका जमा किया, लेकिन उसने ना फेंका ना डस्टबिन में डाला, कुछ नहीं किया, उसने उस छिलके को गाय को खिला दिया। अब आप सोचिए, ये आदत है उन चारों की, और ये आदत ही दोस्तों हमें दूसरे व्यक्तियों से अलग बनाती है। धनवान इंसानों, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपनी आदतों से ज़्यादातर धनवान बनते हैं, ऐसा मैंने देखा है। और ये चीज़ कहानी यही कहीं ना कहीं आपको बतलाती है। यानी कि आपका जो स्वभाव होता है, आपका जो नेचर होता है, आप उसका जब उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, जब आप उसको यूज़ करते हैं अपने तरीके से, बेहतर तरीके से, तो आपका फिर आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। कहने का मतलब है, आप जरा सोचिए कि उस बिजनेसमैन लड़के ने उस बेकार पड़े छिलके का भी कितना बेहतरीन तरीके से यूज किया। खुद भी खाया, ट्रेन को भी गंदा नहीं होने दिया, खुद भी खाया, ट्रेन को भी गंदा नहीं होने दिया, और किसी दूसरे का भी पेट भर दिया, एक बेजुबान जानवर का। लेकिन जो तीसरा बेरोजगार था, जो अभी भी नौकरी ढूंढ रहा था, बेरोजगार था, उसने सीट के आसपास ही फेंक दिया। यानी हमें से बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी जब ट्रेन में सफर करते होंगे इस ऐसे चीज आपको देखने को मिलता होगा कि लोग सामान खाते हैं, सीट के नीचे फेंक देते हैं। तो उस व्यक्ति का आदत वो बता रहा है कि वो जीवन भर यही करता रह जाएगा दोस्तों, जीवन भर उसका नेचर नहीं बदलेगा और वो अपने मुश्किलों को बढ़ाता चला जाएगा। आप मुझे बताइए, क्या अगर आपके साथ ऐसा कोई करे या आप खुद ऐसा करें, तो क्या दूसरे को अच्छा लगेगा ये चीज़ देख के कि आप गंदगी फैला रहे हैं? खुद भी अच्छा नहीं लगेगा। और आपके घर के आसपास या आपके अगल बगल कोई गंदगी फैला के आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा ना। ठीक उसी तरह से वो नेचर बता देता है कि ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आदतें हैं कूड़े को जमा करना, उसकी आदतें हैं गंदगी के बीच में रहना, उसकी आदतें हैं अपने आसपास कूड़े की चीज़ों को जमा करके अपने ही उसके बीच में बैठ जाना। कोई दूसरा को दिक्कत नहीं होगा, अंत में उसी को दिक्कत होगी। क्यों? वो कचरों को जमा कर रहा है। तीसरा, जो मामूली नौकरी कर रहा था, उसने मौका, केला का छिलका उसके पास भी था, उसने मौका को खिड़की से बाहर फेंक दिया। केला खाया और छिलका को क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। यानी उस जो मौका, जो जिससे दूसरे को वो पेट भर सकता था, उस बेकार से छिलके से भी किसी का पेट भर सकता था और दूसरे का दुआ ले सकता था, दूसरे का सहानुभूति ले सकता था, उसको दूसरे अच्छे काम में लगा सकता था, उस मौके को भी उसने बाहर फेंक दिया। तीसरा, जो अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुका था, उसने उसको डस्टबिन में फेंक आया, उस मौके को डस्टबिन में फेंक आया। इसलिए औरों से वो बेहतर है, गंदगी नहीं फैलाया, वो औरों से बेहतर है, इसलिए वो अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाया। क्यों? क्योंकि इसकी आदत है औरों से अच्छा काम करना, औरों से अच्छा भी, उन दोनों से अच्छा काम करना, बेरोजगार से भी और मामूली नौकरी वाले लड़के से भी इसकी आदत ज़्यादा अच्छी है। ये कूड़े को जमा करता है, उसको डस्टबिन में एक जहाँ पे फेंकना चाहिए वहाँ फेंक आता है। लेकिन बिजनेसमैन वो भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वो उस बेकार चीज़ को यूज़ करना नहीं जान रहा है। लेकिन जो बिजनेसमैन लड़का था, उसने उस छिलके को जमा किया और एक गाय को खिला दिया। सोचिए, जरा इमेजिन करिए, क्या हम में से ऐसा कितने लोग ऐसा सोच सकते हैं कि उस बेकार छिलके से भी किसी का पेट भरा जा सकता है? नहीं, हम भी वही करते, आप भी वही करते, सारे लोग वही करते। छिलके को या तो फेंक देते खिड़की से बाहर खाते खाते, या फिर डस्टबिन में फेंक आते, या वहीं सीट के नीचे छोड़ देते। लेकिन चौथा जो बिजनेसमैन था, सफल बिजनेसमैन था, उसने कितना अच्छे तरीके से केला को खाया, छिलका को जमा किया और उस जमा छिलका को जब अपना स्टेशन आया, उतरा, पॉलीथीन में लेके जाके गाय को खिला दिया। तो सोचिए कि वो उसने खुद भी पेट भरा, ट्रेन भी गंदगी नहीं फैलाया, ट्रेन में गंदगी को नहीं फैलाया, और तीसरे एक का पेट भी भर दिया। जबकि हम में से आप कितने लोग इस छिलके से क्या यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए उसने कर दिया। इसीलिए वो बिजनेसमैन, क्यों? क्योंकि वो मौकों को ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने चीजों को इंप्लीमेंट करना जानता है। क्यों? क्योंकि वो उन सारी चीज़ों को यूज़ करना जानता है जो उसके आसपास है। जितने साधन उसके आसपास हैं, चाहे वो छोटा साधन हो, चाहे बड़ा साधन हो, चाहे अच्छा हो बुरा, वो उन सारे साधनों का सही यूज़ करना जानता है। इसीलिए वो बिजनेसमैन बन चुका है।
वो चारों दोस्त एक ही स्कूल से पढ़े, वो चारों दोस्त एक ही स्कूल से पढ़े, डिफरेंस उनकी आदतें ही उनको अलग बनाती है। उसकी आदतें, उसकी बिहेवियर, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव ही उसको अलग बनाता है एक दूसरे से। तो उन चारों का व्यवहार अलग है, चारों की कैटेगरी अलग है। पढ़ाई कमी किसी की नहीं, सेम चीज पढ़ाया गया उसको, लेकिन कैटेगरी सिर्फ उसकी आदतें ही उसको बदल देती है। अगर आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, अपनी आदतों को सबसे पहले सुधारिए। पैसा बनाना, धनवान बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि हम अपने आसपास की सुविधाओं का कितने अच्छे तरीके से यूज कर पाते हैं। हम अपने आसपास में जो उपस्थित चीज है, जो सामान है हमारे पास, हम उसका कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हमारे आसपास जो भी साधन है, हम उसका कितने अच्छे तरीके से दूसरे के कार्यों के लिए यूज कर पाते हैं, साथ में अपना भी काम कर पाते हैं। ये काफी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ये काफी सोचने की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको नया साल में अपने आप से वादा करना है कि आपके पास अगर ये सारी आदतें हैं, कूड़े को जमा करने वाली आदतें, कहने का मतलब चाहे वो कूड़ा किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपका विचारों वाला कूड़ा हो, सोच में कूड़ा हो, चाहे आपके व्यवहार में कूड़ा हो, चाहे आपके कार्य में कूड़ा हो, काम करने में कूड़ापन का समावेश हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आप लोग, बेकार सब चीज़ों को जमा करते हैं, दिमाग में कचरा भरा रहता है ना, पूरी बातों को सुनते भी नहीं है, समझते भी नहीं। इन सारी चीज़ों को आप बदलिए इस साल। एक साल कम से कम बदल के देखिए। नहीं समझ में आएगा तो अगले साल फिर से पुराना बन जाइएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम एक साल बदल के देखिए। अगर आप एक साल बदल पाते तो उस चौथे लड़का जो बिजनेसमैन था, आप उसकी तरह जरूर सक्सेस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना काम तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही बेकार चीज़ों का भी सही यूज कर पाएंगे दूसरों के लिए। और जब दूसरों के लिए सही यूज करते हैं दोस्तों, तो कहा जाता है इस संसार में कि आपका हर एक कर्म, आपका हर एक किया हुआ चीज वापस घूम के आपके पास जरूर आता है। अब सोचिए जरा, उस गाय को जब उसने खिलाया उस लड़के ने, तो गाय है तो प्राणी ही ना, जरूर उसके मन से तो दुआ निकला होगा उस लड़के के लिए कि देखो कितना अच्छा लड़का है, मेरा पेट भर दिया इसने। दुआ निकला होगा ना उसके लिए। वो सारी दुआएं घूम के आती है, वो सारी चीजें घूम के आपके पास आती है और आपके बुरे वक्त में आपका साथ निभाती है। इस चीज को करके देखिए, इस चीज को फील करिए कि आप एक साल कम से कम अपनी आदत बदलिए। अगर आप आदत बदल लेते हैं तो आप आगे बढ़ने के रास्ते पे बढ़ जाते हैं आगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और एक कहानी है संत राबिया, आपने नाम सुना होगा, सर्च कर लेंगे गूगल, आपको पता चल जाएगा। संत राबिया है ना, वो गुलाम थी, पहले उसको गुलाम राबिया कहा जाता था, गुलाम राबिया। फिर वो संत बन गई। कैसे? आप लोग में से जो भी उनको जानते हो, उनका नाम सुना, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। उनकी कहानी सुनाता हूँ। तो बहुत सैकड़ों साल पहले की बात है, तो क्या होता था कि गुलामों की खरीद बिक्री होती थी। क्या होती थी? गुलामों की खरीद बिक्री होती थी। गुलाम लोग को खरीद के लोग, मालिक लोग, बड़े बड़े लोग अपने घर ले जाते थे। तो राबिया भी गुलाम थी, उसको भी एक सेठ ने खरीद लिया था। और उसका सेठ जो था ना, थोड़ा क्रूर टाइप का था, बदमाश टाइप का, रोज मारता पीटता था, हर एक काम में गलती निकालता था। उसके पास नौकरों का, गुलामों की पूरी समझिए कि एक अच्छी खासी संख्या थी, उसमें राबिया भी थी। तो एक दिन तो उसने, चूंकि गुलाम को वो कष्ट देता था, गुलाम को वो कष्ट देता था, तो सारे गुलाम उसके मरने की दुआ करते थे कि कभी कब मरेगा तो हम लोग आज़ाद होंगे, भागेंगे यहाँ से। हाँ, तो एक दिन उसका मालिक जो सेठ है, वो रात में टहल रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, सोचा चलो आज गुलामों के क्वार्टर की तरफ जाके देखते हैं कि सारे गुलाम इस वक्त रात में क्या कर रहे हैं। वो लगभग सारे लोगों के क्वार्टर के बाहर जा जाके खड़ा होकर सुन रहा था। सब आपस में बात कर रहे थे गुलाम लोग। कमीना है मालिक, मरता भी नहीं है, भाग भी नहीं सकते, मारता भी है, पिटता भी है, खाना भी सही से नहीं था, ये वो दीजिए पूरा उसको बड़ा लगा। फिर वो आगे गया, आगे बढ़ा तो राबिया के कुटिया के पास पहुंचा, है ना। तो राबिया के अंदर कुटिया में दीपक जल रहा था। उसने देखा कि अरे यहाँ तो गजब का ऊर्जा है, यहाँ तो गजब का प्रकाश फैला हुआ है, जरा देखें तो किसका कुटिया है। तो देखा ये राबिया है। और राबिया उस वक्त अल्लाह से नमाज पढ़ रही थी, अल्लाह को याद कर रही थी कि हे मालिक, तूने मुझे ऐसे व्यक्ति के पास भेजा है जिसका दिल बहुत ही बड़ा है। जरा सोचिएगा, सुनिएगा क्या वो कह रही है। तूने मुझे ऐसे व्यक्ति के पास गुलाम बनाया है जिसका दिल बहुत ही बड़ा बड़ा है। वो मुझे इतना समय दे देता है, वो मुझे इतना समय दे देता है ताकि मैं अपने अल्लाह का गुणगान कर सकूं, मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ सकूं। वो इतना भला आदमी है कि वो मुझे कम से कम इतना समय तो देता है कि मैं अल्लाह का याद कर सकूं, तुम्हारा गुणगान कर सकूं, तुम्हारे चरणों में शीश झुका सकूं। मेरा मालिक बहुत अच्छा है, उसको हमेशा धनवान बनाए रखिए, उसको कभी बीमारी ना हो, कुछ ना हो, उसको खुशी, हमेशा खुशहाल रखिए। ये तो उसने जैसे सुना, अरे ये तो बिल्कुल उल्टा है भाई, सारे लोग मुझे गाली दे रहे थे, मरने की दुआ कर रहे थे, लेकिन ये तो मतलब बुराई में भी अच्छाई ढूंढ रही है, ये कमाल की है। ये वो गए,
अंदर और राबिया के पैरों में गिर गया, बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम कैसे ऐसा कह सकती हो। तो उसने कहा कि हम हमारे पास जो है सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम हमेशा मिनमेक निकालते हैं, हम सिर्फ दूसरों की कमी को निकालते बैठ जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आप मुझे इतना समय नहीं देते तो मैं अल्लाह का गुणगान नहीं कर सकती। अगर आप मुझे रात में भी काम करवाते तो मैं अल्लाह का गुणगान नहीं कर सकती, अल्लाह को याद नहीं कर सकती। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं। ये कहा, राबिया तुम महान हो, तुम्हारी सोच बहुत अलग है, मैं तुम्हें आज से आज़ाद करता हूँ। तो मांगो, तुमको क्या मांगना है, तुम्हारी कोई एक इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करिए ना मालिक, किस अगर आप मुझे मुझे इच्छा ही पूरी करना चाहते हैं तो सारे गुलामों को मुक्त कर दीजिए। बोला, जानती हो राबिया, तुम में और गुलाम में वही अंतर है, वो जीवन भर गुलाम ही रहना चाहता है, वो कभी आज़ाद ही नहीं होना चाहता है। वो मेरे मरने की दुआ करता है, वो मुझे बद्दुआ देता रहता है, तो मैं कैसे उसे आज़ाद कर दूँ। क्यों, वो अपनी आदतों से ही गुलाम बना है, उसके नेचर में है वो गुलाम बने रहने की आदत, उसकी प्रवृत्ति है उसकी गुलाम बने रहने की आदत। अगर तुम में से 1% में भी तुम्हारा आदत उन लोगों में चला जाएगा, वो अपने आप आज़ादी से मुक्ति पा लेगा। जैसे आज तुमको मैं आज़ाद कर रहा हूँ, वैसे उन लोगों को भी मैं आज़ाद कर दूंगा। लेकिन उसको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, उसको विचार बदलना पड़ेगा, उसको स्वभाव बदलना पड़ेगा, उसको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, तभी तो उसने कहा राबिया ने कि मालिक ऐसा करिए ना, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं उन लोगों को सुधारने की कोशिश करूंगा, उनकी आदतों को सुधार। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको एक मौका दिया। राबिया ने उनको सिखाया उन गुलामों को कि कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे सीख करना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे सारे गुलाम राबिया के भक्त बन गए और वो गुलाम राबिया से संत राबिया कहलाई। आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये आदतें, उस बुराई में भी उस अच्छाई को ढूंढ लिया राबिया ने और उसकी आज़ादी का मार्ग बना वो। तो ये आदतें ही हमें दूसरों से अलग बनाती। वो भी गुलाम थी, सारे भी गुलाम थे, लेकिन वो संत राबिया बन गई गुलाम राबिया से, बाकी सब गुलाम रह गए, है ना। तो ये आदतें हमें बदलनी होगी। अगर आप आदतें बदलते हैं तो सफल बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकते, बड़े आदमी क्यों नहीं बन सकते। लेकिन हमारी आदतें, हमें कूड़ों वाले सोच के साथ रहने की आदत है। हम भारतीय ना मैक्सिमम, मैं जब भी ये लाइन यूज़ करता हूँ कि वी आर इंडियन, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि मतलब मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय, मुझे गर्व है अपने भारतीय होने पे। लेकिन हम जल्दी सुधरने की कोशिश नहीं करते, तभी तो हमें 200 सालों तक गुलाम बना के रखा। अगर हम पहले ही सुधर जाते तो कैसे गुलाम बन जाते, नहीं होता ना, गुलाम नहीं रहते। यही चीज़ें हमारे साथ दिक्कत है कि हम जल्दी सुधरना और बदलना नहीं चाहते। और जो उनको बदलना चाहता है उनको वो गाली सुनना पड़ता है, जो उनको बदलने की कोशिश करता है उसको गाली सुनना पड़ता है। जैसे अभी मुझे कमेंट में गाली मिलने वाला है, ये मुझे पता है, बड़े बड़े होशियार लोगों के द्वारा मुझे गाली मिलेगी कि क्या बकवास कर रहा है। तो लेकिन यही बकवास को एक व्यक्ति भी अगर समझ गया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, इतनी बात की मैं गारंटी देता हूँ। कोई एक व्यक्ति भी अगर ये बकवास समझ जाएगा तो उसकी लाइफ बदल जाएगी। तो ये कहानी से सीखिए, इस कहानी से सीखिए कि आप अपने संसाधनों का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें मौका ढूंढ सकते हैं, कैसे उसमें अवसर ढूंढ सकते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। उन छोटे छोटे साधनों से ही आप बड़े बन सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो और भी बना के आप लोगों को दिया था कि भाई, इन धनवान बनना है ना तो संपत्ति खरीदो, दायित्व नहीं खरीदो, है ना। उसमें भी मुझे डिसलाइक के बटन मिले, पता नहीं, वो पहले से उनका दिमाग होगा बहुत तेज। तो जबकि उसमें मैंने सिंपल सी चीज़ कि जितना आप खर्च करते हो, मान लीजिए आप 300 रुपये 200 रुपये खर्च किया, तो 200 रुपये उतना ही पैसे का एक स्टॉक भी खरीद लो, उतना ही पैसे इन्वेस्ट कर दो कहीं। तो वो चीज़ें जो खर्च किया ना वो बाद में मैनेज हो जाएगा, आपको वो पैसा भी बढ़ा के देगा। खर्च करने में कमी नहीं करिए, 200 रुपये खर्च करे तो 200 रुपये इन्वेस्ट भी कर दीजिए, सिंपल सा तो फॉर्मूला है। इन सारी चीज़ों को भी आदत बदलनी पड़ती है। आदत, हमारी आदत ही हमें दूसरों से अलग बनाती है। तो अगर आप आदत बदलते 1 साल कम से कम देखिए, जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक में ये आदत को अप्लाई करिए। अपनी आदतों को देखिए, वो चारों दोस्त एक ही स्कूल से पढ़े, लेकिन कितना डिफरेंस था उन चारों में, इनको आपको समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने आदत बदली अपनी, उसने अपनी आदतों को दूर किया, गंदी आदतों को दूर किया, अपने चीज़ों को सदुपयोग में लाया, अपनी बुद्धि को डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? प्रैक्टिस से डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? छोटी छोटी चीज़ों को, उसने कभी रोना नहीं रोया कि मेरे पास ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी वो नहीं है, रोना नहीं रहा, बल्कि जो चीज़ रहा उसी से उसने समाधान किया। अभी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझे ट्रेडिंग करने के लिए कैसा सेटअप चाहिए। अरे भाई, एक सिंपल छोटा सा सेटअप, छोटा सा सिस्टम से भी आप ट्रेड कर सकते हो। पहले करना तो स्टार्ट करो सर। जब आप करने लगेंगे ना तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत होगी आप खुद ब खुद परचेस करने लग जाएंगे उस चीज़ को, खुद ब खुद उसका जुगाड़ लगाना शुरू कर देंगे। पहले करना तो स्टार्ट को, करने से पहले ही आप पूरा हवाई किला बनाना चाहते हो तो कैसे होगा मालिक, नहीं हो पाएगा। पहले स्टार्ट तो करो।
है ना। तो वो सारी चीजें जब आप शुरू करेंगे ना, आदतों को बदलेंगे, छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करना जीवन में शुरू करेंगे, तो कौन कहता है कि आदमी माँ के पेट से बड़ा बन के आता है? नहीं सर, माँ के पेट से बड़ा बन के नहीं आता। अरबपति भी खाकपति हो जाता है अगर उसने आदतें नहीं बदली तो, और खाकपति भी अरबपति बन जाता है अगर उसने अपनी आदतें बदल दी तो, है ना। तो ये सारी आदतें हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव में हमें ये बताती है कि हम कैसे बनने वाले हैं, सामने वाले पे हमारा इंप्रेशन कैसा बनने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को 1 साल तक कम से कम आप यूज़ करिए। इसलिए मैंने इसको 90 से स्पेशल लिखा है। खुद से वादा करें आप कि आप इन सारी चीज़ों को, गंदी आदतों को बाहर रखेंगे, चाहे ट्रेडिंग में हो चाहे लाइफ में, क्योंकि हमारा मार्केट जो है हमारा लाइफ है, और हमारा लाइफ जो है हमारा मार्केट है। मेरे लिए लाइफ और मार्केट दोनों इक्वल होता है। जो हम लाइफ में करते हैं वही मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है, हमेशा याद रखिए इस बात को। तो दोस्तों, अगर मेरी ये सीख, मेरा ये शब्द अच्छा अगर आप लोगों को लगा और कुछ समझ में अगर आपको आया हो, तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और क्या आप इस बार नए साल में वादा कर रहे हैं अपने आप से, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।